कैसी हो बड़ी मौसी? पहचाना मुझे? नहीं पहचाना ना? अरे मैं आपका गगन हूँ, गगन। गगन? अरे तुम्हारी मासी की ननन का छोटा लड़का। बाप रे, कितना बड़ा हो गया है रे तू। आज मौसी से मिलने की याद कहाँ से आ गई तुझे, ये बता मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे मिलने नहीं आया, मैं अपने काम के लिए आया हूँ। काम के लिए आए हो? वैसे तुम कौन सा काम करते हो? जादू दिखाता हूँ मौसी, जादू। लोगों को जादू दिखा दिखा कर पैसे कमा कर अपना रोजगार चलाता हूँ। आज मैं यहीं आया था, मैंने आपके बारे में सुना तो मैं आपसे यहाँ मिलने चला आया। बहुत ही अच्छा किया तूने जो तू यहाँ आ गया। अच्छा मौसी, तुम्हारी जो पतली वाली बहन है उनका क्या हुआ? वो है या कहीं चली गई? वो कहाँ जाएगी, यहीं पर है, यहीं रहती है और हमेशा मुझे परेशान करती रहती है। उसको मैं परेशान करूं तो? कैसे उसे परेशान करोगे? हैं? मैं मेरे जादू से उसे परेशान करूंगा। ओह, अगर तू उसे परेशान करेगा तो मैं तुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी। हाँ देख लेना, खाने के साथ ही साथ मैं तुझे 50 रुपए भी दूंगी। हाँ ठीक है, फिर देखो अपने लाडले भांजे गगन का कमाल। अब मैं उसे पागल कर दूंगा। रुको, मैं अब भी उसे परेशान करता हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ हो छोटी मासी, कैसी हो? कौन है रे तू? ये देखो, पहचाना भी नहीं। अरे मैं गगन, तुम्हारी मासी की ननन का छोटा लड़का। बचपन में आप मुझे बहुत लाड करती थी। हाँ, क्यों याद नहीं आ रहा? ओ हाँ हाँ, याद आया। रिम जुम यंग। अरे बाप रे, यहाँ पर तो सांप है, सांप सांप। क्यों मौसी, देखा मेरा जादू का खेल? बाबा रे बाबा, क्या जादू दिखाया, कमाल का जादू। सांप आया और उसकी छुट्टी हो गई। कैसा है? अच्छा है ना? चलो, तुम्हारी बहन कहाँ गई है देखते हैं। तुम भी चलो मेरे साथ। चंदा, क्या हुआ? सुबह सुबह घर छोड़कर ऐसे पेड़ के नीचे क्यों खड़ी है? घर पर इतना बड़ा सांप आया है। क्या बोल रही हो? तुम्हारे घर में सांप है? ओह, तो फिर मैं क्या कह रही हूँ। सुबह मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, अचानक से देखा कि दीदी के मौसी के ननद का बेटा गगन मुझसे मिलने आया है। मैं तो बिस्तर से उतरकर उससे बात करने लगी थी, वैसे ही मेरी नजर पड़ी मेरे पैर के पास इतना बड़ा सा सांप। क्या बोल रही हो? बाप रे बाप, उसका फन कितना बड़ा था। वही देख के तो मैं दौड़कर घर से भाग के आ गई और यहाँ आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ छोटी मौसी, आप वहाँ से भाग क्यों गई? क्या बात कर रहा है तू? भागूंगी नहीं, इतना बड़ा सांप। सांप? क्या बोल रही हो आप? हमने तो कुछ नहीं देखा। क्यों बड़ी मासी, आपने कुछ देखा? क्या कहा? मैंने कुछ नहीं देखा। है तो क्या मेरी आँखों की भूल है? हाँ, भूली हुई है। चलो चलो, घर चलो। जा जा चंदा, घर जा तू, घर जा तू। रिम जुम यंग। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये अंडा कहाँ से आ गया अब? हाँ? कहाँ देखूं तो? ये क्या हो रहा है? अंडों का धड़ धड़ करके बारिश हो रहा है। अरे ये क्या?
देखा मुंशी जी, इसने अब बत्तख और मुर्गी की तरह अंडे देने भी शुरू कर दिए। आज तो इसने कमाल ही कर दिया है। ओ माँ, शर्म से मर जाऊं मैं, शर्म से। ची ची। ले गगन, खाना खाना शुरू कर। अच्छा बड़ी मौसी, तुम्हारी बहन के साथ कैसा किया है? तूने जो किया ना, वो बहुत ही कमाल का काम था। ये तो अभी शुरुआत है मौसी। मैं छोटी मौसी के साथ जादू की ऐसी ऐसी करतूतें करूंगा कि वो शर्म से ये जगह ही छोड़ देंगी। हाँ। अगर सच में तू ऐसा करेगा ना, तो तुझे मैं तरह तरह के पकवान खिलाऊंगी। उससे तेरी सेहत भी सुधर जाएगी और साथ ही साथ मैं तुझे और 50 रुपए दूंगी। ओ, तो ये बात है। मुझे तो फिर राजा साहब के पास जाना चाहिए। क्या हुआ चंदा, सुबह सुबह राज दरबार में क्यों आ गई? आज सुबह दीदी के मौसी के ननद का छोटा बेटा गगन मुझसे मिलने आया था। तो उसके आने के बाद घर में ऐसी ऐसी चीजें होने लग पड़ी है कि मेरी तो जान मेरे हाथ में आ गई है। मैं क्या करूं? अच्छा सुनो, सब कुछ मुझे जरा सा विस्तार से बताना। मंदा बहन, ओ मंदा बहन, राजा जी आपको राज दरबार में बुला रहे हैं। तुम्हारे घर पे जो रिश्तेदार आए हैं ना, उन्हें भी साथ में लाना। अरे गगन, सर्वनाश हो गया। लगता है चंदा को तुम्हारे जादू के बारे में सब पता चल गया है और उसने जाकर राजा जी को सब बता दिया है। मैं क्या करूं? हाँ? अरे अब तो डर गई मौसी। चलिए मेरे साथ राजा जी के पास चलिए, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हुआ राजा जी? अचानक आपने मुझे इस तरह से क्यों बुला लिया है, बताइए। हाँ? ओ, तो यही है तुम्हारे रिश्तेदार जो यहाँ घूमने आए हैं। बोलो कहाँ रहते हो तुम? अपने खुद के घर में। तुम्हें देख के लगता है तुम मेरे राज्य में नहीं रहते हो। तुम्हारा घर कहाँ है? पास के राज्य में। तुम वहाँ काम क्या करते हो? मतलब पेशा क्या है तुम्हारा? अरे मैं तो पेशे से जादूगर हूँ। यहाँ वहाँ छोटे मोटे जादू दिखाता हूँ, और क्या। अब तुम्हारे कहने पर मुझे सारी बातें समझ में आई। अच्छा, इस जादू करने के बाद तुम सांप ला रहे हो, कभी अंडे गिरा रहे हो, चंदा को तंग कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? जादू होती है इंसान को खुश करने के लिए, तंग करने के लिए नहीं, समझे ना? जरा बातों से राजा जी को घुमाना पड़ेगा। अरे मैं छोटी मौसी को परेशान करना क्यों चाहूंगा महाराज? तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो अपने जादू से छोटी मौसी के साथ मजाक कर रहा था। अगर छोटी मौसी मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाएंगी तो मैं ये मजाक नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, मुझे डराकर अच्छा अच्छा खाना खाने का मतलब है।
रुक जा बेटा, तेरा क्या हाल करती हूँ देख। राजा साहिब, मैं उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकती हूँ, लेकिन उसे साबित करना होगा कि वो मुझसे भी बड़ा जादूगर है। क्या चंदा, तुमको जादू आता है? तुम जादूगर हो क्या? हाँ, वो आंखें खोलकर जादू दिखाता है और मैं आंखें बंद करके जादू दिखाती हूँ। हाँ सच्ची? आप आंखें बंद करके मुझसे भी बेहतर जादू कर सकती हैं। हाँ, कर सकती हूँ। ये लो, मैंने आंखें बंद की और ये दिखा रही हूँ जादू। अरे बाप रे, तूने मुझे मारा चंदा। हाँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे दीदी, ये तो जादू था। देख गगन, मैंने आंखें बंद करके किस तरह से दीदी को भैं करके रुला दिया। अगर तू आंखें खोलकर दीदी के मुंह से जोर से आवाज निकाल सकता है तो मैं समझूंगी कि तू बड़ा जादूगर है। ये छोटी मौसी से बचना इतना आसान नहीं है। देखा ना, मैं आपसे भी बड़ा जादूगर हूँ। नहीं 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 चंदा, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। और कोई दूसरी जादू दिखाओ। दीदी को सजा मिल चुकी है, अब गगन की बारी। नहीं नहीं नहीं, अभी भी तो साबित नहीं हुआ है ना। अब मैं आंखें बंद करके अपनी आखिरी चाल चलूंगी और अगर तू वही चीज आंखें खोल कर सकता है तो मैं मान लूंगी कि तू मुझसे भी बड़ा जादूगर है। अवश्य दिखाऊंगा। और नहीं दिखाया तो कान पकड़ के आपसे माफी मांगकर यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है। अरे क्या हुआ चंदा, तुम आँख बंद करके जमीन पर लेट क्यों गई हो? राजा साहेब, अब आप अपने प्रहरियों से कहिए कि लाल मिर्च ले आए। अब मैं आँखों में लाल मिर्च डालूंगी। ये लीजिए महाराज, लाल मिर्च का पाउडर। अरे बाप रे, अगर आंखें खोल के मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालूंगा तो मैं तो हमेशा के लिए अंधा हो जाऊंगा। यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। अरे बाप रे, नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। प्रहरी प्रहरी, उसे रोको, तुरंत रोको प्रहरी। महाराज, महाराज, मुझसे ये नहीं हो सकता। मुझे छोड़ दीजिए। मैंने ये सब बड़ी मौसी के कहने पर किया है। मुझे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। राजा जी, इस बार, केवल इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं चंदा को कभी भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। अगर माफ करेगी तो सिर्फ चंदा करेगी। हाँ, माफी मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर दीदी मुझे दोनों वक्त बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाएं तो, और अगर गगन दोनों वक्त मेरे पैर दबाए तो। ठीक है, मैं राजी हूँ। मैं भी राजी हूँ।